हे गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल फार्मेसी फैमिली पे। आज हम लेके आए हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का HAP 2 मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है 4-5 साल के पेपर से और कुछ अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। देखिए, मैंने यूनिट वाइज नहीं बनाया है, ये मैंने बनाया है सिर्फ मार्क्स वाइज। जैसे 10 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला 10 नंबर की बात करेंगे हम, तो 10 नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एनाटॉमी को हमको समझाना है डायग्राम की मदद से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद पहले क्या करेंगे आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी एनाटॉमी क्या होती है उसके बारे में समझा देंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, डिस्कस द साइकोलॉजिकल ऑफ यूरिन फंक्शन, ठीक है। यहाँ साइकोलॉजी होगा, साइकोलॉजी ऑफ यूरिन फंक्शन, ठीक है। तो हमको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन जो होता है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताना है, उसका कंपोजिशन बताना है, और उसमें हमको साइकोलॉजी ऑफ यूरिन फंक्शन, जो यूरिन फंक्शन होता है उसकी साइकोलॉजी हमको समझानी है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझाना, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिटेल अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS जो होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी हमको एनाटॉमी समझानी, एक्सप्लेन करनी है, या उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिटेल में बताना होगा आप लोग को, क्योंकि 10 नंबर का है तो आपको डिटेल में ही बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस द साइकोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव इन डिटेल, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वेरियस पार्ट के बारे में लिखना है। और इसमें क्या करिए आप लोग, डायग्राम जरूर बनाइए। क्यों, भले इसमें डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन अगर डायग्राम आप बना देंगे तो डायग्राम से नंबर कुछ अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में, पार्ट्स के बारे में लिखना है, फिर इसमें इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की साइकोलॉजी हमको लिखनी है, ठीक है। फिर हमारा आता है छठा क्वेश्चन डिटेल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको हमको एक्सप्लेन करना है, क्लासिफाई हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन द MOA ऑफ हार्मोन्स, मतलब जो हार्मोन्स को एक्सप्लेन करना है उसको क्लासिफाई करना है। फिर मोड ऑफ एक्शन जो होता है हार्मोन्स का वो लिखना है आप लोग को, ठीक है। फिर आता है हमारा सातवां क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है और उसके सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है 8th क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेडुला, ठीक है। मेडुला अब लोग गेटा होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को आपको समझाना है, ठीक है। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है डिफाइन ओव्यूलेशन, मतलब जो ओव्यूलेशन है उसको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हमको एक्सप्लेन करना है। रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है, ठीक है। अब इसका हमारा 10th क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मुलेशन। जो ATP फॉर्मुलेशन होता है उसका मैकेनिज्म हमको एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमको क्या करना है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, मतलब लंग्स से बॉडी पार्ट तक जाता है। जैसे बड़े जो लंग्स होता है, लंग्स से पहले हमारा हार्ट में जाएगा, हार्ट से हमारा पूरा ब्लड में जाता है, ठीक है। बॉर्डर बॉडी पार्ट ब्लड के द्वारा जाता है, तो उसी को हमको एक्सप्लेन करना है, उसके मैकेनिज्म को, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब ह्यूमन ब्रेन बनाया आप, ह्यूमन ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं उसको डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक, उसको डिटेल में लिख दीजिएगा। और उन सबको लिखने के बाद हमारा एक जो पार्ट है सेरिब्रम, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको डिटेल में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो सेरिब्रम है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में लिखनी होगी, ठीक है।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वेरियस पार्ट्स को लिखना है, उसके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों को लिखनी है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन है उसके बारे में लिखना है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन, ठीक है, फॉर्मेशन सीक्रेशन स्टोरेज एंड रिलीज विथ प्रॉपर डायग्राम। मतलब प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, थायराइड हार्मोन के इसके फॉर्मुलेशन को, सीक्रेशन को, स्टोरेज को, रिलीज कैसे होता है सबको, ठीक। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो इसमें क्या है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले हमने फीमेल देखा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। फिर इसमें जो डक्ट होता है टेस्टिस, जो हमारा अंडकोश होता है उसके बारे में लिखना, उसमें जो डक्ट होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? 7 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपके लिए 18-19 क्वेश्चन बनाया, चलिए 20 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद द डायग्राम। जो ब्रीथिंग है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस मैकेनिज्म से काम करता है, ठीक है, उसको डायग्राम के साथ आपको समझाना होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है नोट ऑन लार्निक्स एंड फार्निक्स एज वेल एज ऑल्सो डिस्कस द नोट ऑफ देयर फंक्शन। लार्निक्स क्या होता है, फार्निक्स क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है, नोट लिखना है उस पर, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है उसको भी लिखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा नोट 1 सलाइवरी ग्लैंड। कोई भी एक सलाइवरी ग्लैंड लेंगे उसके बारे में हमको लिखना होता है, ठीक है। एक सॉरी 1 नहीं होगा, ऑन मतलब सलाइवरी ग्लैंड पे हमको एक नोट लिखना है। फिर हमारा फोर्थ आता है एक्सप्लेन न्यूरोट्रांसमिशन। जो न्यूरोट्रांसमिशन है आपको उसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड अलॉन्ग विद द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय इट। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है और जो हार्मोन्स इसके द्वारा सीक्रेटेड हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, उसको लेके। फिर नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए वहाँ पे क्या था हमारा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, ये इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोला जाएगा, ठीक है। इसको फिजियोलॉजी को लिखना है आपको। फिर डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, लेकिन यहाँ पे जो सीएनएस में न्यूरोट्रांसमिशन होता है उसके मैकेनिज्म को लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंथेसिस, सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जो थायराइड हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन कैसे होता है, सिंथेसिस क्या होती है, उसके बारे में हमको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। मतलब देखिए डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड रोल ऑफ बाइल जूस विद डायग्राम। मतलब बाइल जूस का क्या रोल होता है उसको डायग्राम के साथ आप लोग को समझाना है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोट अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको नोट लिखना है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको उसको डिफाइन करना है, उसके कंपोनेंट क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन के आर्क के, उसके बारे में आप लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट केमिकल सिनेप्सिस। मतलब ये है कि हमको इवेंट जो होता है सिग्नल ट्रांसमिशन का कहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस में, उसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है, क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्मोन्स ऑफ पैंक्रियाज एंड देयर साइकोलॉजिकल रोल। मतलब हार्मोन्स क्या होता है, पैंक्रियाज का हार्मोन्स के बारे में हमको लिखना है, साइकोलॉजिकल रोल क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है हमको। फिर हमारा देखिए फिर हमारा 14 क्वेश्चन आता है डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है उसके डिफरेंट पार्ट्स और टाइप्स के बारे में हमको लिखना है इसमें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीमार एंड हाउ इट इज डिटरमाइन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। मतलब बीएमआर को पहले डिफाइन करना है, ठीक है, फिर उसका वेरियस फैक्टर क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है बीएमआर को उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ऑन ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, जो नोट ऑन ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी क्या होती है उसके बारे में करना है आपको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एलोबरेट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आउटलाइन वेरियस फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के वेरियस फेज क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये वही वाला होगा कि जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन जो होता है हमारा बॉडी में कैसे पास होता है अदर बॉडी के पार्ट में, वही उसी से रिलेटेड हो जाता है, कोरिलेटेड होगा, ठीक है।